जो केंद्र सरकार द्वारा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लॉन्च की उसके बारे में आपके साथ में सूचना साझा करने के लिए बुलाई है। और इसमें हम आगे बढ़ने से पहले एक बार आपस में आपका परिचय हो जाए, तो उसके बाद में हम इसमें फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं। एनपीएस की स्कीम में अभी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है। ये एनपीएस से ओपीएस की जो डिमांड चल रही थी उसके लिए सरकार ने एक उसमें कुछ सुधार करते हुए इसको प्रेजेंट किया है। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, पहले एनपीएस में कोई गारंटीड पेंशन नहीं थी, ये पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड थी। यूपीएस में एक गारंटीड पेंशन दी गई है, जिसके लिए ये बताया गया है कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस अगर 25 साल की है तो आपको अपनी जो लास्ट 12 मंथ की जो बेसिक पे होगी उसका एवरेज का 50% आपको पेंशन दी जाएगी। तो ये इसका पहला फीचर है। अगर उसमें क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल है, 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होने पे पेंशन मिलेगी, लेकिन उसका प्रोपोर्शन उसी रेशियो में कम हो जाएगा। 25 साल के लिए जिसमें 50% मिलेगी, अगर कम होगी तो जितने साल कम होगी उसी हिसाब से रेशियो में कम हो जाएगी। ये इसका पहला फीचर है। सेकंड फीचर था जो एनपीएस में फैमिली पेंशन का प्रोविज़न नहीं था, यहाँ पे फैमिली पेंशन का प्रोविज़न है। अगर एम्प्लॉय की या उसकी फैमिली एम्प्लॉय की या सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 60% पेंशन, जो पेंशन एम्प्लॉय को डेथ के टाइम मिल रही थी उसका 60% है वो उसकी फैमिली को मिलेगा। ये एक इसका सेकंड फीचर्स है। तीसरा जो फीचर है, इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जो 10% था और वो सेम ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन था वो 14% था, उसको बढ़ा करके अभी इसको 18.5% कर दिया गया है। तो ये मार्केट से फिर से लिंक ही रहेगी और उसके बेस पे होगा। एक इसमें मेन फीचर है मिनिमम पेंशन का। एनपीएस में ऐसा कोई मिनिमम पेंशन नहीं थी, लेकिन इसके अंदर एक मिनिमम पेंशन रखी गई है कि मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन इसमें जरूर मिलेगी। अगर 10,000 से नीचे आता है तो 10,000 मिलेगा, अदरवाइज उसकी जो भी पेंशन बनती है वो पेंशन दी जाएगी। एक एनपीएस जो है वो मार्केट में महंगाई दर से रिलेटेड नहीं था, लेकिन यूपीएस में इसको महंगाई दर से कनेक्ट किया गया है। अगर महंगाई दर बढ़ती है तो उसके साथ बेसिक की जो पेंशन मिलेगी उसके साथ डीएनएस रिलीफ भी आपको दिया जाएगा, एम्प्लॉइज को दिया जाएगा। और इसका लास्ट जो फीचर मेन फीचर है वो है कि एक लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दी जाएगी। वो रहेगा एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड सर्विस के लिए 1/10 ऑफ मंथली बेसिक का जो है बेसिक प्लस डीए, वो अमाउंट दी जाएगी। तो जितने साल की सर्विस होगी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके एक लमसम अमाउंट दी जाएगी। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो कि इसमें जारी किए गए हैं। ऑप्शन तो सभी को रहेगा, जो भी एनपीएस में जितने एम्प्लॉइज हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। ऑप्शन दिया जाएगा, वो यूपीएस चूज कर सकते हैं या एनपीएस चूज कर सकते हैं, और ये ऑप्शन वन टाइम होगा। एक बार ऑप्शन चूज कर लिया देन इट विल बी फाइनलाइज, उसको बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। थैंक यू। के मुख्य जो पॉइंट्स हैं, बिंदुएं हैं, वो हमारे सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर ने आपको बताए हैं और मीडिया के माध्यम से भी आप तक पहुंचे होंगे। आई थिंक जो प्रेस रिलीज हुई थी, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में और डिटेल्स आना बाकी हैं। और क्योंकि ये एक केंद्र सरकार का की पॉलिसी है जिसमें कि सब मंत्रालय इन्वॉल्व हैं और रेल मंत्रालय भी उसी पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करेगा, पार्ट है उसका। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जानकारी हो सकता है कि अभी कंफर्मिटी के साथ हम लोग नहीं दे सकते हैं, वो तब और डिटेल और इन डेप्थ आपको दे पाएंगे जब और डिटेल्ड इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आएंगे और इसके को लेकर के वेरियस मिनिस्ट्रीज से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से या रेलवे मिनिस्ट्री से जो भी कंसर्न है। रेलवे मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है क्योंकि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या रेलवे कर्मचारियों की है और तो रेलवे मंत्रालय काफ़ी तरह से प्रभावित होगा और इसका लाभ उठाएगा हमारे जो कर्मचारी होंगे। तो इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में देते हुए जो अभी तक हम लोग को जानकारी मिल पाई है और जितने हैं उसी के आधार पे हम लोग आपके प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। बाकी और कई फाइनल पॉइंट्स हैं जो कि आई थिंक आप सबके भी दिमाग में होंगे और हम लोग के दिमाग में भी हैं, उनके संभावित जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी जब तक कि हमको एक पूरा डिटेल्ड पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता है
तब तक उसका आप लोगों को जवाब देना उचित नहीं है। तो जितनी जानकारी हम लोग को है उस आधार पे हम आपको बेस्ट पॉसिबल जवाब देने की कोशिश करेंगे।